गूंज संस्था ने अपना 12वां वार्षिकोत्सव हिंदी भवन ITO नई दिल्ली में मनाया। इस मौके पर संस्था ने कई श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें संस्था की ओर से गौरव सम्मान भी दिया। आपको बता दें कि संस्था हिंदी की गूंज के वार्षिकोत्सव के मौके पर डॉक्टर वर्षा सिंह की पुस्तक विवेकानंद दोहावली का भी लोकार्पण किया गया। मैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सरुनाथ, मैं हिंदी की गूंज की मीडिया प्रभारी हूँ और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सभी उपस्थित हैं हिंदी की गूंज के 12वें वार्षिकोत्सव के लिए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हिंदी की गूंज जो संस्था है ये समय समय पर हिंदी साहित्य के लिए कार्य करती रहती है, चाहे वो लोगों के बीच में जाकर हो या आभासी माध्यम से हो। मतलब ये है कि हिंदी की गूंज गूंजती रहनी चाहिए, चाहे जैसे भी। आज किन किन क्षेत्रों में आप लोग अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं? आज हम समाज के बहुत सारे ऐसे जो गुणी लोग हैं, विद्वज्जन हैं, उनको हम सम्मानित करने का हमेशा से हिंदी की गूंज ये कार्य करती रही है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के लिए, समाज के लिए काम करने वालों को समाज शास्त्री समाज सेवा पुरस्कार है, गौरव पत्रकारिता गौरव सम्मान है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए, शिक्षक सम्मान है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और इसी तरीके के कई सारे सम्मान हैं। और एक हमारे यहाँ विशेष सम्मान दिया जाता है जो विज्ञान विषय से संबंधित है और वो हमारे सह संयोजक हैं रमेश गंगेले जी, उनकी पत्नी स्वर्गीय निधि गंगेले जी की याद में होता है। अभी कोरोना काल में ईश्वर ने हमें उनसे अलग कर दिया है, तो उनकी याद में हम लोग एक ये भी सम्मान करते हैं जी। नरेंद्र सिंह निहार, संयोजक हिंदी की गूंज संस्था के मुताबिक संस्था बाल चौपाल और वृक्षारोपण अभियान से साहित्य की सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रही है। जी, आज हमारे साथ डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी जो कि प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं साहित्यकार हैं, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह संपादक एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं, ऋषि कुमार शर्मा जी जो कि उप सचिव हैं हिंदी अकादमी दिल्ली के, और कमलेश कुमार कमल जी जो कि भाषाविद और साहित्यकार हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध हमारे अतिथि आज के इस कार्यक्रम के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैम, हिंदी की गूंज को अभी तक क्या सफलताएं मिली हैं? 12 वर्ष पूरे किए, कैसा अनुभव रहा? जी, हिंदी की गूंज जो है वो केवल बड़ों का ही नहीं बल्कि बच्चों का भी मार्गदर्शन कर रही है। तो मुझे सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यही लगती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो लेखन से जुड़ना चाहती है या लेखन के क्षेत्र में आगे आना चाहती है, उनको मार्गदर्शन भी देती है, उनको प्रेरणा भी देती है। उनके लेख, कहानियाँ बड़े बड़े साहित्यकारों और वरिष्ठ साहित्यकारों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो, और उनकी कमियों को वो साहित्यकार बताते हैं। और इस तरह से एक बाल चौपाल नामक एक कार्यक्रम होता है। इसके साथ ही समय समय पर, जैसा कि आपको अभी सुनने में मिला होगा कि वृक्ष लगाए जाते हैं, तो शहीद कारगिल दिवस पर हर वर्ष हम लोग वृक्ष लगाते हैं पर्यावरण को अपने सुरक्षित करने के लिए, और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिंदी की गूंज काम कर रही है। तो हिंदी की गूंज हिंदी के लिए तो काम कर ही रही है, हिंदी के तो साथी सभी हैं, जितने भी हिंदी की गूंज के सदस्य हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में हिंदी के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। बहुत वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन शिक्षाविद तरुणा पुंडीर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में साहित्य जगत के हस्ताक्षर समान दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है। हिंदी है हम, हिंदी वतन हमारा की तर्ज पर हिंदी की गूंज संस्था हिंदी भाषा के गौरव को बनाए रखने में अपनी अविरल यज्ञ आहुति दे रही है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।